तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, अर्थात भारत और इजराइल के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ या यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2 देश मिलके कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे। ऐसे कौन से देश हैं? तो ये 4 ऑप्शन है। इजराइल हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए सही है, इजराइल। इजराइल जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया है लिखने में। इजराइल जो है के साथ समझौता किया गया है कि ये दोनों जो है क्या करेंगे, कृषि के क्षेत्र में ज्वाइंट कार्यक्रम पे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? किस नदी पे किया गया है? क्या चीज? तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, यानी ऐसे सोलर प्लांट लगाए गए हैं जो नदी के ऊपर तैरती हुई सौर ऊर्जा का परियोजना का निर्माण किया गया है। किस नदी पे बाबू? 4 नदी का नाम दिया गया है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, नर्मदा नदी पर यह परियोजना लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछेगा। वासुकी जो है मालगाड़ी, बहुत लंबी मालगाड़ी जो है 3.5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी जो है वासुकी लॉन्च किया गया है। वह कौन सा रेलवे जोन है? ठीक है, वह कौन सा रेलवे जोन ने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे। तो ये ऑप्शन आपका सी सही है बाबू, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जो है सबसे लंबी रेलगाड़ी वासुकी को क्या किया है? लॉन्च किया। याद रखिएगा वासुकी जो है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया, यानी उनको तख्ता से क्या कर दिया? सत्ता से उतार दिया और 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की। नेपाल एक दिया हुआ है, एक म्यांमार दिया हुआ है, एक श्रीलंका दिया हुआ है, एक बांग्लादेश दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बी ऑप्शन जो आपका है म्यांमार, ये ऑप्शन आपका सही है। म्यांमार देश में जो है तख्ता पलट करके वहां की सेना ने वहां के राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके वहां का तख्ता पलट करके आपातकाल की घोषणा कर दी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की शुरुआत किया गया है? ठीक है, शुरुआत की है। ठीक,
थैला बैंक। और इसको किस लिए लागू किया गया था बाबू? पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए, यानी पॉलीथीन यूज ना हो, उसको मुक्त कर दिया जाए, ऐसे में थैला बैंक की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लखनऊ, भोपाल, कानपुर, भुवनेश्वर। तो ऑप्शन आपका बाबू सही हो जाएगा लखनऊ जो है, यह थैला मुक्त, पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक, कौन सा? थैला बैंक का क्या किया है बाबू? शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बाबू हम देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? ऑप्शन दिया हुआ है पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे जो है वह पूर्ण रूप से जो है पूरा जोन जो है वह विद्युतीकृत हो गया है, यानी कि लाइट से, यानी बिजली से ही सारी ट्रेनें चल रही हैं। किस जोन में? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 7वां नंबर, ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये एग्जाम में पूछेगा 100% ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस नदी पे किया गया है? यहाँ देखिए दिया है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, चिनाब नदी। ठीक, आगे देखेंगे कि चिनाब नदी क्या कह रहा है। ये है, ये क्या चीज़ है पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आर्च ब्रिज बनाया गया है, यह इसकी लंबाई जो है, और कुछ जान लीजिए, 1.3 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और नदी तल से, यानी जो नदी है, चेनाब नदी है, उसका जो तल है, नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ से इसकी जो ऊपर पुल बना है, इसकी जो ऊंचाई है 359 मीटर है बाबू। कितना? 359 मीटर है। यानी ये पहाड़ों के बीच जो ट्रेन बनाया गया है वो आर्च ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और यह जो है नदी, जो चेनाब नदी है, उसके तल से, ठीक है, ये आपका तल हो जाएगा, यहाँ से लेके और जो बनाया गया है ब्रिज, उसकी जो ऊंचाई है वो कितना है? 359 मीटर ऊंचाई है। और इसकी लंबाई कितनी बाबू? 1.3 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो ये दोस्तों था, कुल मिला के 7 ही प्रश्न आज दिए हैं। पहली बार ये वीडियो बना रहे हैं, इस टाइप का वीडियो मैं पहले कभी नहीं बनाया था। थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हुआ होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। आगे से उस पर सुधार करके बनाया जाएगा। और रोज़ आपको करंट अफेयर्स का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हर सुबह प्रोवाइड कराने का कोशिश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।